जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कोलार सोने की खान ये कहां पर स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कोलार स्वर्ण खान ये कहां पर स्थित है। इसका आंसर करिएगा। सभी को गुड इवनिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कोलार ये किसकी खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक स्वर्ण खान है, सोने की खान है। और ये कहां पर स्थित है। कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस पर राइट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गुलाब सोना ये एक मिश्र धातु है, रोज गोल्ड। बताइए इसमें सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गुलाब सोने में सोने के अलावा कॉपर धातु होती है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाब सोना ये किस प्रकार की धातु है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक मिश्र धातु है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अंतिम मुगल शासक कौन था, सभी लोग याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। अभी आपको बताना है इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अभिषेक, मनीषा, अमित, आर एस, रिंकू इनके राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। आरुषि, गुड। आप लोगों के राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, रंगून में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। पवन, प्रीति, जीतू आपके भी राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुक्ला, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इंदिरा पॉइंट ये किसके निकटतम है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडोनेशिया। सी करेक्ट आंसर होगा आपका।
यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, एक गांव है। और ये किसके सबसे निकटतम है? इंडोनेशिया के। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। नेपाल करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए जो चंदावर का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ था, इसका आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए चंदावर का युद्ध कब हुआ था, सभी लोग याद रखिएगा 1194 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह खेल से संबंधित क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पूछ सकते हैं आपसे ये कहाँ पर है, तो ये असम में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आसमान बांध किस नदी पर स्थित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए जो आसमान बांध है ये किस नदी पर स्थित है, सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए आसमान बांध किस नदी पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नील नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। आसमान बांध नील नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कहां पर है आपसे पूछ सकते हैं, ये मिस्र में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहां पर है आसमान बांध, नील नदी पर है, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस की में। बताइए इम्फाल कहाँ की राजधानी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इम्फाल कहाँ की राजधानी है, सभी लोग इसका आंसर करिए। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चार ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए गोरा किसकी रचना है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए गोरा किसकी रचना है।
चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोरा किसकी रचना है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए भारत में निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भुवनेश्वर। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी या सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। भुवनेश्वर करेक्ट आंसर है। भुवनेश्वर कहां पर है, उड़ीसा की राजधानी है। और ये भारत में कर्क रेखा से, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से सबसे दूर स्थित है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 16 सितंबर को। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए महाराष्ट्र में जो पोला त्योहार है, इसमें किस जानवर की पूजा की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पोला त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पोला त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित है और इसमें वृषभ की पूजा की जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर है इसका। सभी लोग याद रखिएगा, वृषभ की पूजा की जाती है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टेस्ला, हेनरी, कूलाम प्रति मीटर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेस्ला। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिए, वेरी गुड। इस बार सभी के करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा 76 से संबंधित है, अनुच्छेद 76 से संबंधित है।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। और जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास होता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए टू लाइफ्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। बताइए टू लाइफ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है आपसे। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम सेठ। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। टू लाइफ्स नामक पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। डेली शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम सेठ। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड, इसका जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, इसके संस्थापक कौन थे, ये पूछा है आपसे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंबिसार। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 18 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डंडे के साथ लठमार होली होती है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से कौन भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित बिरजू महाराज। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये कथक से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमवीर चक्र। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, इस्माइल मर्चेंट। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तो सभी लोग याद रखिएगा, इस्माइल मर्चेंट ने। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइए बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। सभी आंसर करिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 24 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर है आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रैंक विटल। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रैंक विटल ये करेक्ट आंसर है। इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, फ्रैंक विटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा। भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य है। बताइए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
गरबा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये फोक डांस है। कहाँ का है? गुजरात का। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गरबा मुख्यतः गुजरात से संबंधित है और इसकी जो उत्पत्ति है ये गुजरात से हुई थी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 27 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सीलन वेरी गुड। कंचन, सीमा, सौरभ, सनोज, लता, मोनू, अभिषेक, अमित, सीमा, रविकांत, आरुषि, शिव कुमारी, शुक्ला, आर.एस, प्रियंका, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। राजपूत, अंकित, रोहित, कीर्ति, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड। सनोज, मनीषा, जीतू, प्रीति, सभी के करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड। लक्ष्मी, सौरभ, रोहित, बेबी, अंकित, रीनू, सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे। गुरदीप, वेरी गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें कौन मिश्र धातु नहीं है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें कौन मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें मिश्र धातु नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपसे पूछा गया है नहीं है। अब बताइएगा, चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चांदी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सिल्वर मिश्र धातु नहीं होती है। चांदी मिश्र धातु नहीं होती है, ये सिर्फ धातु है। इसे एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है अर्जेंटम है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 28 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। बताइए प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तर कोरिया। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आप लोग याद रखिएगा, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, पूछ सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस बार आपसे पूछ सकते हैं साउथ कोरिया की राजधानी क्या है। सभी लोग याद रखिएगा। पहले आप लोग बताइएगा साउथ कोरिया की राजधानी क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। गुड, वेरी गुड दोस्तों। यह सियोल, ये साउथ कोरिया की राजधानी है, सियोल। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, या 26 सितंबर कारगिल विजय दिवस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्योंकि दोस्तों जो कारगिल विजय दिवस है इसे कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये सही सुमेलित नहीं है, डी करेक्ट आंसर है आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को भारतीय एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन यूएसए का एक राज्य नहीं है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें से कौन यूएसए का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें से कौन यूएसए का एक राज्य नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता एक देश है और इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अटलांटा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो अटलांटा है ये दोस्तों अमेरिका का एक शहर है, ये राज्य नहीं है, ये एक नगर है, सिटी है अमेरिका की। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, ये सभी राज्य हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जो अटलांटा है ये एक शहर है, नगर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिल। बस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। जो संगम साहित्य है तमिल भाषा में लिखा गया है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर है इसका। अगर राज्य पूछा जाए किस राज्य से मुख्यतः संबंधित है तो आप लोग याद रखिएगा ये तमिलनाडु संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या फिर हिंदी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए लक्षद्वीप ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सभी लोग याद रखिएगा, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, कावरत्ती है। और ये जो लक्षद्वीप है अगर आपसे पूछा जाए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा वहां पर महल भाषा बोली जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं लक्षद्वीप से संबंधित क्वेश्चन, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा ये भारत के केरल में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैसीन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा। संभाजी करेक्ट आंसर नहीं होगा। संभाजी ये शिवाजी के पुत्र थे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे ये पूछा गया है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा राम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये संभाजी के सौतेले भाई थे, राजा राम। ये करेक्ट आंसर होगा। तीसरे छत्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा।
बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन है आपके। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो ओडिशा है ये बॉक्साइट उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुमराह। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, गुमराह करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो घुमरा है ये ओडिशा का एक लोक नृत्य है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। घूमर अलग है, घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, और ये जो घुमरा है ये ओडिशा का एक लोक नृत्य है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए घुमरा ये है ओडिशा संबंधित, ये ओडिशा से संबंधित है, और जो घूमर है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो वंदे मातरम है ये किस पुस्तक से लिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा आनंद मठ। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बताना है इसमें महिलाएं कितनी थी। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे टोटल, तो सभी लोग याद रखिएगा 284 लोग थे, 284 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। अब आपको बताना है ये जो 284 सदस्य थे इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, कितनी महिलाएं शामिल थी इसमें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 15। 25 करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 15। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 15। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक अल बरूनी ने लिखी है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किताब उल हिंद। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल हिंद है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं होती है, हिंदी की क्लास होती है शाम को 3 बजे, और जीके क्लास आपकी एक होती है शाम को 8 बजे, एक होती है सुबह 8 बजे। इनका टाइम याद रखिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। बगरू किस राज्य में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो बगरू है ये किस राज्य में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान।
बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर 42 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए गाइड पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद, यशपाल, आर के नारायण, फणीश्वर नाथ रेणु, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर के नारायण। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हवा महल 1799 में किसके द्वारा बनवाया गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो हवा महल है ये 1799 में बनवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है भारत में। किसने बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जयपुर में स्थित है, राजस्थान के। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, भांगड़ा। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भांगड़ा ये फोक डांस है। कहाँ संबंधित है। ये संबंधित है पंजाब से। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कथकली केरल से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है। जबकि भांगड़ा एक फोक डांस है, लोक नृत्य है। कहाँ संबंधित है। पंजाब से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस हैं। अभी आपको बताना है ये किस देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, पुर्तगाल। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग सभी को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म का। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, संयुक्त प्रांत। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्णाली। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग स्टडी पर फोकस कीजिएगा, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चंस को। चलिए अब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है रक्त समूह पेड़ाली की खोज किसने की थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। स्टडी पर आप लोग फोकस कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए पुर्तगाल की राजधानी का नाम। चलिए इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिस्बन। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी के नाम लिस्बन है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग बताइएगा, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इंडोनेशिया, ब्राजील, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। ये ऑप्शन है आपके। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश दुनिया में यूएसए है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा है विश्व में, तो आप लोग याद रखिएगा अपना देश भारत पहले स्थान पर है। अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाए, दूसरे स्थान पर चाइना है। और तीसरे स्थान पर आपसे पूछा गया था, तीसरे स्थान पर यूएसए है। तो तीनों के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कावेरी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो मैटूर बांध है ये कावेरी नदी पर स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब पूछ सकते हैं आपसे दूसरा क्वेश्चन, आपसे यहीं से पूछ सकते हैं, ये जो मैटूर बांध है कावेरी नदी पर स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बहरीन की राजधानी का नाम क्या है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बहरीन की राजधानी का नाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनामा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, मनामा ये बहरीन की राजधानी है। सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 54 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
ए करेक्ट आंसर होगा इसका, रदरफोर्ड करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये किसका मत था, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। ये कार्ल मार्क्स का मत था, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा 56 के लिए, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1960, 1962, 1972, 1975। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब इसका आंसर करिएगा 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए जो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार है ये किसने किया था, इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जगदीश चंद्र बसु। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। जगदीश चंद्र बसु ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये जो क्रिस्कोग्राफ है आप सब पूछ सकते हैं ये क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 58 के लिए आंसर करिएगा। बताइए बाल नाखून खुर ये सभी किसके बने होते हैं, सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बाल नाखून खुर किसके बने होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। बाल नाखून खुर ये सभी कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। अब पूछ सकते हैं आपसे किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कैरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए गौरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो गौरिल्ला युद्ध का जनक है यह किसे माना जाता है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, सभी लोग स्टडी पर फोकस कीजिएगा। चलिए इसका आंसर करिए, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। गोरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम क्या था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा। इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, लाहौर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी कल सुबह 8 बजे होगी, टाइम को याद रखिएगा, सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी और ये वाली क्लास डेली शाम को 8 बजे होती है, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।